छत्तीसगढ़ की प्रमुख खबरें लेकर हाजिर हूं मैं अमित मिश्रा। TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की नक्सल नीति कितनी कारगर साबित हो रही है, इसका एक बड़ा उदाहरण देखने को मिला है। हालांकि सीएम फडणवीस के सामने नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और इस मामले को लेकर लगातार ये बयानबाजी देखने को मिल रही थी कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म करने के साथ साथ देश से नक्सलवाद खत्म करने की मुहिम जो चलाई जा रही है उसकी सफलता बड़े पैमाने पर छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है, जिसको लेकर बड़े नक्सली लीडर भूपति के साथ में करीबन 61 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। भूपति जैसे बड़े लीडरों के बीच में फूट की बात भी यहाँ पर सामने आ रही है, जिसको लेकर विजय शर्मा ने साफ तौर पर कहा है कि बड़े नक्सलियों के बीच में और संगठन के बीच में फूट का जो फ़ायदा है वो सीधे तौर पर छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खात्मे को लेकर मिलता हुआ नजर आ रहा है और दूसरी तरफ जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उसकी सफलता भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। आज गढ़चिरौली ज़िले में 61 लोगों ने सरेंडर किया है। उनका ये पुनर्वास करना, मुख्यधारा में जुड़ना स्वागत योग्य है। उसमें पॉलिट ब्यूरो मेंबर जो उनके हैं, कहा जाता है कि वो जनरल सेक्रेटरी भी उनको घोषित किया गया था, जो भी उनकी स्थिति होगी। पॉलिट ब्यूरो मेंबर वो वेणुगोपाल के साथ 60 अन्य नक्सली, उसमें भी 21 जो ऑटोमेटेड वेपन है और 56 कुल वेपन के साथ एक बड़ी संख्या में लोगों ने पुनर्वास किया है, मुख्यधारा में जुड़े हैं। ये स्वागत योग्य है और पूरे ही नक्सल उन्मूलन के इस लक्ष्य को लेकर के जो काम सरकारें कर रही हैं, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी के और हमारे सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस दिशा में काम कर रहे हैं, उस दिशा में आप देखेंगे तो ये मील का पत्थर है। ये बहुत बड़ी सफलता। पॉलिट ब्यूरो मेंबर अभी कुल मिलाकर 4 हैं, उसमें से एक ने आज मुख्य धारा में आना स्वीकारा है। सर, लेकिन जो बड़े नक्सली हैं वो छत्तीसगढ़ में जो आत्मसमर्पण पुनर्वास नीति बनी है उसके तहत वो यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। जैसे सुजाता को देखना हमें तेलंगाना में, इधर कुछ सुजाता तेलंगाना की हैं, वो तेलंगाना गई हैं। बड़े नक्सली कैडर वाले जो हैं वो सब बाहर के हैं, वो इसीलिए ऐसा करते हैं। ये जो स्वयं है, इनकी पत्नी ने 8 महीने पहले यहीं पर पुनर्वास किया था और इसलिए ये भी वहीं गए। ये तेलंगाना नहीं जा रहे हैं क्योंकि वहाँ कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया इनके साथ, ये हम सबको ध्यान में है। इसलिए इन्होंने यहाँ अपनी पत्नी जहाँ उनकी गई हैं वहीं पर जाकर के किया। सर 6 महीने बचे हैं सर, जो आप लोगों ने लक्ष्य रखा है, तो किसी तरीके से रणनीति बदली है कि जिस तरीके से ऑपरेशन लगातार चल रहा है, समर्पण नक्सली कर रहे हैं? नहीं, आप बड़ी संख्या में अब तो लोग स्वयं ही वापस आ रहे हैं। भाव बदला है सबका और जो वापस आ रहे हैं वो बहुत अच्छा निर्णय कर रहे हैं। जो बल्क में वापस आ रहे हैं वो अपने साथ साथ अपने साथियों के भी जान की चिंता कर रहे हैं। उनको ध्यान है अब कि किसी अच्छे रीज़न के लिए मरना ज़रूरी नहीं है, जीना ज़रूरी है। ये उनको ध्यान आ रहा है, इसलिए वो कर रहे हैं। और जो कुछ भी कर रहे हैं ये इसके लिए पुनः मैं कहूँ कि लाल कालीन बिछा करके इसका स्वागत सरकार करती है और नियत समय में नक्सलिज्म, सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होगा। अगली खबर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल से जुड़ी हुई है। लगातार रिमांड उनकी बढ़ती जा रही है। आज भी जब उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था तो 14 दिन की रिमांड यहां पर उनको फिर से EOW को दे दी गई है। पूछताछ लगातार उनसे जारी है। शराब घोटाले में सिंडिकेट के तौर पर काम करने का मामला और पैसों के हेरफेर के मामले पर उन पर बड़े आरोप लगे थे, जिसको लेकर अब तक लगातार उन्हें कोई भी राहत नहीं मिली है और कोर्ट से एक बार फिर से दिवाली में भी वो जेल में ही रहेंगे। वो पूछताछ उनसे होती रहेगी, रिमांड पर ही रहेंगे। इससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं मुश्किलें उनकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ के भेज्जी सुकमा जिले के भेज्जी थाना अंतर्गत में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसपे एक बार फिर से सरकार के सभी दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ में सड़क व्यवस्था नहीं होने के कारण कई किलोमीटर दूर, करीबन 10 किलोमीटर दूर तक महिला को गांव वालों ने खाट में ले जाकर स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने तक वो ले जाते हुए नजर आए। खाट में करीबन 10 किलोमीटर चलने का ये मामला बीते 4 घंटे में उनको लंबा सफ़र तय करना पड़ा। हालांकि महिला की तबीयत खराब होने के बाद लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि उस क्षेत्र तक या तो एम्बुलेंस पहुंचेगी या तो कम से कम स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंचेगी। फिलहाल 10 किलोमीटर चलने के बाद एम्बुलेंस उनको मिल पाती है और उसके बाद उन्हें स्वास्थ्य अस्पताल ले जाया जाता है, जिसके बाद डॉक्टर उनकी स्थिति को सामान्य बताते हुए नजर आते हैं। लेकिन सवाल ये
ये है कि अब भी लगातार चाहे वो प्रेग्नेंट महिलाओं की बात करें या फिर अन्य बीमार लोगों की बात करें, उस क्षेत्र पर अब भी एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पा रही है, सरकार की योजनाएं भी नहीं पहुंच पा रही, जिससे ग्रामीण खासा नाराज नजर आ रहे हैं। ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। अगली खबर छत्तीसगढ़ के युवाओं से जुड़ी हुई है। सीजीपीएससी घोटाले मामले को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार पर कड़ी टिप्पणी की है। कई सवाल भी उनसे पूछे गए हैं। सीधे तौर पर हाईकोर्ट ने पूछा है कि इसकी जांच अब तक पूरी क्यों नहीं हुई, अगर आरोपी गिरफ्तार हो गया तो अब तक जांच पूरी क्यों नहीं हुई है, और उन लोगों का क्या जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, या तो परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया जाए या फिर उन लोगों को बेहतर तरीके से उनको कोई जवाब दिया जाए, उन्हें अटका कर क्यों रखा जा रहा है। 37 ऐसे लोग हैं जिनको अटका कर रखा गया है। बताया जा रहा है कि 71 लोगों के नाम की सूची थी, जिनमें से करीबन 17 लोगों पर ईओडब्ल्यू की तरफ से जो जांच चल रही है उस पर यह बताया गया है कि 17 लोगों पर संदेह है और उनसे पूछताछ जारी है। फिलहाल इस मामले को लेकर अब हाईकोर्ट की फटकार के बाद जब सिंगल बेंच में ये मामले की सुनवाई हुई, उसके बाद उसको डबल बेंच में सरकार की तरफ से चैलेंज किया गया था। डिविजनल बेंच में चैलेंज करने के बाद कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, सवाल पूछे, देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में इस पर किस तरीके के जवाब आते हुए नजर आते हैं। अगली खबर छत्तीसगढ़ से बिहार चुनाव को लेकर जाने की जिम्मेदारी भाजपा के नेताओं को मिली है। वहीं कांग्रेस के भी कई नेता बिहार चुनाव पर हैं। इसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच भी जुबानी जंग देखने को मिल रही है। श्याम बिहारी जायसवाल छत्तीसगढ़ के मंत्री हैं, उन्हें बिहार की जिम्मेदारी मिली है। इसके अलावा बृजमोहन अग्रवाल भी बिहार जा रहे हैं। इसके अलावा डिप्टी सीएम अरुण साव और इसके साथ में ही विजय शर्मा भी बिहार जाने की तैयारी में है। और इस दौरान में उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके की योजनाओं को लॉन्च किया गया है, चाहे वो नक्सल नीति हो, चाहे वो महतारी वंदन योजना हो या इसके अलावा अन्य योजनाएं हो, इनको लेकर छत्तीसगढ़ की नीतियों के साथ में बिहार की जनता को भी बताया जाएगा, उन्हें जानकारी दी जाएगी। और इसके साथ में बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि बहुत जल्द वो एनडीए की सरकार बिहार में बनाने वाले हैं। कांग्रेस को लेकर भी यहाँ पर तंज कसते हुए नजर आए हैं। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि बिहार में छत्तीसगढ़ की नीतियों का कितना लाभ भाजपा को मिलता हुआ नजर आता है। छत्तीसगढ़ की खबरों को लगातार देखते रहने के लिए, बने रहने के लिए देखते रहें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का यूट्यूब चैनल। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार भाव से काम करती है। और आप देखेंगे कि जब छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होता है तो बिहार के, झारखंड के या अन्य प्रांतों के हमारे प्रमुख नेता और कार्यकर्ता आते हैं। और हम लोग भी, चाहे आसाम चुनाव हो या बिहार हो या झारखंड हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, ऐसे सभी चुनाव में हमारे कार्यकर्ता और हम सब लोग जाते हैं। अभी दीपावली के पहले कुछ लोगों को अभी जिम्मेदारी दी गई है और पार्टी अभी दीपावली त्यौहार की वजह से अभी जिनको भी ड्यूटी लगाएगी वो सभी नेतागण, सभी कार्यकर्ता जाएंगे। मुझे भी पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसको मैं वहाँ पूरा करूँगा।